बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, हर पल हमारी ही इंतजार में बैठे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहेब, कैन यू इमेजिन डे 133, 133वां दिन है और सुंदर साथ इतने धैर्य के साथ बैठे हैं, इतनी लगन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, ये वल्लभाचार्य वाणी की बात हो रही है। श्री किरंतन ग्रंथ जो यहाँ पे किरंतन उतरा है उनकी बात हो रही है। मीठड़ी रे वल्लभाचार्य वाणी, उनमें ये आता है बेहद के प्रेम की राह कठिन है, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे। उस पर सभी लोग ऊंचाई तक चढ़ नहीं पाते इस राह पर। तो सुंदर साथ जी, कौन चढ़ पाता है, कौन नहीं चढ़ पाता है। बहुत सुंदरता से हमारी श्री मुखवाणी में उनकी चौपाइयों में एक्सप्लेन किया गया, आवेशित वाणी में उनके अर्थ किए गए, उनको भावार्थ जो इतने सुंदर किए गए, उनको आत्मसात करेंगे। अर्थ भावार्थ करने वाले मेरे प्यारे सदगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, इन प्रकरण पर जाने से पहले, हम इन प्रकरण पे जा चुके हैं, उन पर कंटिन्यू करने से पहले आइए चलते हैं हमारी बहुत प्यारी भीगी हुई सखी सारिका जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम सभी सुंदर के चरण कमलों में कोटानुकोट प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। कदम तली अति कोमल, निपट नरम रंग लाल। कदम तली अति कोमल, निपट नरम रंग लाल। रूहे आशिक इन माशुक की, रूहे आशिक इन माशुक की, एक कदम छोड़े ना नूरे जमाल। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। सोई कहिए मोमिन, जिन दिल हक अरस। सोई कहिए मोमिन, जिन दिल हक अरस। सोना मोमिन जिन न पिया, सोना मोमिन जिन न पिया। हक सुराही
का रस, सोना मोमिन जिन न पिया, सोना मोमिन जिन न पिया, हक सुराही का रस, फिर चरण को निरख, रूह को यही लागी रट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर कीर्तन जो हमने अभी सुना, बहुत सुंदर, सारिका जी के मुखारबिंद से। राज जी की कितनी मेहर। सुंदर साथ जी, श्रवण जी और रंजीत जी की ट्यून को कॉपी करना कोई आसान काम नहीं होता है, और सारिका जी ने वो ट्यून कॉपी करके आज गाया, बहुत सुंदर लगा। इतनी मीठी, इतनी प्यारी, इतनी भीगी हुई रूह मीठी आवाज में जब सुबह सुबह गाकर सुनाती हैं वाणी गायन, तो कितना दिल को सुकून मिलता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शायद आप अभी नहीं सुन पा रहे होंगे, आपका इंटरनेट जा चुका है, आप बाद में सुन सकते हैं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, सबसे पहले सेवा को निहारते हैं। पहली सेवा, आज 2 सेवाएं हैं, इतनी सेवाएं हो रही हैं कि दिन कम पड़ रहे हैं सुंदर साथ जी अनाउंसमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले सेवा निहारते हैं जी, रिमाइंडर कारखाना जी, उनके बाद चर्चा प्रारंभ बोलेंगे। आइए सबसे पहले एक सेवा, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर श्री बीतक के बुलेट पॉइंट्स लिखे जा रहे थे। आज तक की 1-2 दिन पहले तक, मुझे 1-2 दिन पहले ये प्राप्त हुआ था। बुलेट पॉइंट्स और बनकर आ चुके हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, धीरे धीरे करती हूँ एक बार जी। ये भी मुझे सुंदर साथ जी के द्वारा सिखाया गया है कि किस प्रकार इनको धीरे धीरे करना होता है। आइए शुरू से, बहुत प्रेम से सेवा की हुई है तो शुरू से निहारते हैं। ये हमें मिल चुके थे अति सुंदर बुलेट पॉइंट्स, बिल्कुल कंटिन्यूअस बीतक साहब के साथ साथ चलते चलते। कमलेश भाई जी कितना भी कहें, पर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज मैं नाम लेने से रुक नहीं पाऊंगी, मुझे पता है बाद में वो मुझे डांटेंगे भाई कि आपने दीदी मेरा नाम क्यों लिया। नाम नहीं लेने देते, कोई सुंदर साथ भी नहीं लेने देते, पर जो इंस्पिरेशन आती है हम सब के अंदर सेवा करने की, वो ये नाम सुनकर, सारे जो भी सेवा भावी सुंदर साथ हैं वो सुनकर आती है। तो ये देखिए, श्री जी और बिहारी जी का वार्तालाप सूरत के वृत्तांत तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आगे भी बहुत सुंदर बुलेट पॉइंट्स हमें मिलते रहेंगे, और बीतक करने वाले सुंदर साथ जी को भी बहुत आसानी होगी, और सुनकर हृदय में बसाने वाले, और जब श्री बीतक साहब सहयोगिता होगी तब तो ये बहुत काम आएंगी सुंदर साथ जी ये पीडीएफ। आइए अब एक और सेवा की ओर चलते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी सुंदर साथ जी कि एक बहुत सुंदर ब्रांड न्यू पीडीएफ श्री कृष्ण त्रिधा लीला जी की बनती जा रही है, अभी प्रोसेस में थी। ईशु जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, मेरा उनके साथ डबल बोनेंजा भी है। मेरी मासी की, तृप्ता मासी की बिटिया भी हैं, वो बहुत सुंदर एक एक वीडियो को 3-3 4-4 बार देखकर फिर वो इस पीडीएफ को बना रही हैं, आप सुंदर साथ के लिए, स्वयं के लिए, और आगे बहुत सारे प्लान्स हैं इसके लिए। और हिंदी में आज ना करके उसको गुजराती वर्जन उनका किन्होंने किया है रिलीज, गुजराती में सेवा करने वाले, उनकी ट्रांसलेशन करने वाले हमारे संजीव भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनकी प्रूफ रीडिंग करने वाले हमारे कमलेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनकी वर्ड और पीडीएफ बनाकर भेजी है संजीव भाई जी ने, आई थिंक मुझे आगे थोड़ा और सजकर प्राप्त हुई कमलेश भाई जी के द्वारा, और उसमें थोड़े से रंग मैंने भरे हैं, कुछ नहीं किया। मुझे गुजराती लिखनी तो आती नहीं है, पढ़नी फिर भी आती है थोड़ी थोड़ी सुंदर सा जी। तो प्योरली ईशु जी,
संजीव भाई जी और कमलेश भाई जी की सेवा अति सुंदर, अभी पूरी नहीं हुई है पर काफी पेजेस इसके बन चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो आप अपनी टीम्स में रिवाइज कर रहे हैं तो इनको आज रिलीज कर दिया जाए। तो बाकी सारी पीडीएफ्स को फिलहाल छोड़ के प्रश्नोत्तरी वाली जरूर फॉलो कीजिए, उसमें आप क्विजेस कर रहे हैं अपनी टीम्स में, बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है। पर इंफॉर्मेशन के लिए इस पीडीएफ को जरूर रेफर कीजिए आज से ही, और कल हिंदी वाली भी रिलीज कर दी जाएगी सुंदर साथ जी। बस इसका पीडीएफ बनाना बाकी है, वर्ड इसका बन चुका है डॉक्यूमेंट, पीडीएफ बनते ही आज रिलीज कर दी जाएगी जी। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, इनके दर्शन कीजिए सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत सुंदर साथ ने की है, यू वॉन्ट बिलीव। ये देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला पहले दिन से कितनी प्यारी, ये देखिए 1 2 3 पेजेस, ब्यूटिफुली डन। ईशु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। संजीव भाई जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमलेश भाई जी, कांट थैंक यू इनफ। बहुत अति सुंदर और बहुत सरल तरीके से लिखी हुई, हर सुंदर साथ को समझ में आए, शॉर्ट स्वीट क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर, इस प्रकार की इनमें इंफॉर्मेशन दी गई है किसी को भी। और इतना ही आएगा सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। जितने वीडियोस देख सकते हैं अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए, आनंद लेने के लिए जरूर देखिएगा, पर अंत में इसी में से आएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना। वेरी सिंपल सहयोगिता इस बार होने वाली है। फोकस किस पे? नए सुंदर साथ से प्यार करना है और आपस में खूब प्यार करना है, उस पे फोकस रखना है। बहुत सुंदर सेवा। अब आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। गुजराती सुंदर साथ जी को पहले मिला क्योंकि गुजरात से सेवा इतनी आ रही है ना। आई एम बीइंग पार्शियल सुंदर साथ जी, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू बी पार्शियल अबाउट गुजरात सुंदर साथ। इतनी कूट कूट के जो सेवा भरी हुई है ना, वो हमें भी सीखनी है, हम सुंदर साथ को भी सीखनी है। हमें भी आशीर्वाद दीजिए गुजरात सुंदर साथ जी, हम भी आपके जैसे हम सब बन पाए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं। आपने देखा ही होगा उस दिन श्री प्राणनाथ जी वाणी के जो जो एक्टिविटीज दिखाई गई थी प्रेजेंटेशन में, उनमें भी गुजरात सुंदर साथ का कितना बड़ा हाथ था। आइए चलते हैं अब हमारी प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। और बीतक से हमें कहाँ ले जा चुके हैं सुंदर साथ जी? किरंतन की ओर ले जा चुके हैं धनी जी। ये देखिए, बस मुझे शेयर करने के लिए फ्यू सेकंड्स दीजिएगा जी। तो वैष्णवों की बात सुंदर साथ जी बहुत सुंदर चल रही है। क्या कह रहे हैं? माहे अंधेर और वैष्णव कहा वो जी। रिमाइंडर कारखाना जी, मैं फिर भूल गई थी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो होए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि गुजरात के साथ साथ पंजाब भी थोड़ा आगे आया। ईशु जी पंजाब को भी आगे लेकर आई, बहुत खुशी हुई सुंदर साथ जी। एक बात और जो मैं बहुत दिल में आ रही थी, कुछ सुंदर साथ पूछ रहे थे कि 500 सुंदर साथ का पार्टिसिपेंट्स का जूम बढ़ाया गया था, उसको कम क्यों कर दिया गया या क्यों बढ़ाया गया था? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरुकुल की बच्चियों का क्योंकि कार्यक्रम होना था सुंदर साथ जी, केवल इसलिए 500 का किया गया था। उनका 2 दिन कार्यक्रम था, उसके बाद 1 महीने का मिनिमम लेना पड़ता है, तो इसलिए 1 महीने का लिया था, इसलिए उसको बाद में वैसा का वैसा ही 100 तक ले आए हैं। बहुत सुंदर साथ की सेवा आ रही है, ऑफर हो रही है कि इसको बढ़ा लिया जाए, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, पर मुझे लगता है ये सेवा सार्थक सेवा अभी नहीं है। यदि पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं तब इसमें लगाना, इसमें धन की सेवा लगाना आई थिंक सार्थक होगा, नहीं तो
अभी उस सेवा को श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ या श्री प्राणनाथ जी कन्या गुरुकुल में दिया जाए तो वो ज्यादा सार्थक होगी, अभी जब तक हमारी संख्या बहुत नहीं बढ़ जाती है। मुझे उसके लिए क्षमा भी कीजिएगा। सुंदर साथ जूम पे बैठ पा रहे थे, अब उनको यूट्यूब पे बैठना पड़ रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी, माहे अंधेर और वैष्णव कहावो, ये तो बातें सब फोक। कहते हैं अज्ञानता का तुम्हारे अंदर माहे तो अंधकार है, माहे तो अंधेर फैला हुआ है, और ऊपर से तुम अपने आप को वैष्णव कहाते हो। ये तो बातें सब फोक, ये किसको कह रहे हैं सुंदर साथ जी? कहीं इशारा हमारी तरफ तो नहीं हो रहा ना? बहुत ध्यान देते जाना है कि माहे तो अंधकार फैला हुआ है, ऊपर से ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, अंदर से तो मांगे मांगने पहुंच जाते हो, नहीं भी पहुंचते तो अंदर अंदर माया की मांगे तुम्हारी चलती रहती हैं, ऊपर से सजते भी रहते हो। अंदर का श्रृंगार करके देखा है कभी? और अपने को क्या कहते हैं? हम अपने को सुंदर साथ कहते हैं, सुंदर साथ जी। तो एक रुतबा ले लेना बहुत आसान होता है कि मैं धनी की अंगना जी, वो दावा लेना है, पर सुंदर साथ जी स्वयं को साथ साथ परखते भी जाना है। क्या मैं ये कहलाने के लायक हूँ? क्या मेरी रहनी मेरे धनी की गरिमा को गिरा तो नहीं रही है ना? मैं प्रेम की ध्वजा बन पा रही हूँ या नहीं बन पा रही? रथी कौन है? मेरे अक्षरातीत हैं उस रथ के रथी, उस रथ में वो बैठे हैं। क्या उस रथ की, उस रथी की गरिमा मैं बढ़ा पा रही हूँ या अपनी रहनी से उल्टा गिराई जा रही हूँ? कहते हो और खुद को वैष्णव कहते हो, ये तो फोक है। बिल्कुल फोक क्या होता है? बिल्कुल खोखली बातें हैं तुम्हारी। खुद पे भी हमने भी ठप्पे लगाए हुए, कहीं वो खोखले तो नहीं है ना? नहीं है सुंदर साथ जी। धीरे धीरे हम उस रहनी की ओर अग्रसर जरूर होते जा रहे हैं, और जरूर एक साफ स्वच्छ शुद्ध रहनी हम इस जगत को एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे कि ऐसी होती हैं पार ब्रह्म की अंगनाएं। जैसे परम हंस बन के दिखाए, हम भी उनके कदमों पर कदम छोटे छोटे ही सही पर धरेंगे जरूर। जो धूरत नाम धरावे धनवंत, कहते हैं इस प्रकार का व्यवहार तो वैसे ही झूठा है। कैसा झूठा है? एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम क्या रख लेता है? धनवंत, मैं बहुत धनवान हूं, क्यों? पर उसके पास कोई पास से नहीं दमड़ी रोक, एक दमड़ी उसके पास नहीं है, एक पैसा नहीं है, और नाम क्या रख लिया? क्योंकि वो धूर्त है, दूसरों को मूर्ख बना रहा है कि पास में पल्ले में तो कुछ है नहीं, पर नाम रख लिया मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत धनवंत हूं। ये तो वही बात हुई कि नाम तो रख लिया वैष्णव और अंदर फैला हुआ है अंधकार। कहते हैं आंखों से अंधे नाम नैन सुख, नाम ऐसा रख लिया। तो ये बहुत ध्यान रखना है, नाम हमने क्या धरा लिया है सुंदर साथ जी? यहाँ पे ब्रह्म सृष्टि, मैं धनी की अंगना, इधर दुखाया दिल को सुंदर साथ के, और मैं धनी की अंगना। बहुत सब हम में से बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इमीडिएटली अभी दिल दुखा के आए हैं कटु वचनों से, और मैं धनी की अंगना। हाउ कैन इवन वी से दैट? कह भी कैसे सकते हैं, मुख से निकल कैसे जाती है? ये कड़वा सच है सुंदर साथ जी कि हम झूठ बोलते हैं। ये धनी की अंगना बोल बोल के उन्हीं के अंगों के दिलों को दुखाते चले जाते हैं, और सोचते हैं पिया को पता नहीं लग रहा। सुंदर साथ जी, विध ना लहो विवाद करो, कहते हैं ना तो तुम श्री वल्लभाचार्य के वचनों का विचार करते हो, ना देखो वचन विचारी, ना तो वचनों को विचारते हो। विध न लहो विवाद करो, और ना ही वास्तविकता को ग्रहण करते हो। विध लेते नहीं हो, जो उसमें लिखा हुआ है, आत्म का जो सुख लिखा हुआ है उसको तो लेते नहीं हो। कहाँ यूज करते हो? विवाद करने में। ये सारी बातें वैष्णवों को तो सुनाई थी उस समय प्रत्यक्ष, उनकी आड़ में हमें सुनाई जा रही है सुंदर साथ जी। आज मॉडर्न जो अभी चल रहा है ना समय, वर्तमान समय में हमें सुनाई जा रही है कि उनके वचनों को विचार नहीं करते हो। वास्तविकता, वास्तविकता जो असलियत है उसको ग्रहण नहीं करते हो, पर इस ज्ञान को जो थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़े अर्थ पता लग जाते हैं, यूज कहाँ करते हो? विवाद करने में यूज करते हो। आर वी डूइंग दैट? आप जाइए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाइए, यानी फेसबुक और
इन पे जाइए, इंस्टा पे सुंदर साथ जी, देखिए कितने सुंदर साथ बहस करने में ही अपना जीवन खोए जा रहे हैं। वहां पे देखकर दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इस ज्ञान को कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। कभी कृष्ण जी के विरोध में, कभी साहिब जी के विरोध में हैं, तो दोनों ही उनके अंदर धनी है सुंदर साथ जी। दोनों के अंदर मेरे धनी जी का आवेश आया। कभी किसी दूसरे को काटने में, आपने अर्थ ठीक नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया। हु आर वी टू डिसाइड सुंदर साथ जी? धनी देख रहे हैं ना, किसी को मत काटिए, अपनी आत्म जागृति की राह पर ध्यान दीजिए और प्यार से समझा सकते हैं, अपना पॉइंट रखिए, पर नम्रता और प्रेम को बनाए रखिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर रहनी। हमारी रहनी में सबसे ज्यादा प्रेम और नम्रता कूट कूट के भरी होनी चाहिए, तभी सेवा आएगी और भूख भूख हो जाएंगे इस राह पे और पिया रह नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी सामने आने से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धनी जी दर्शन ना दें। कौन सी ऐसी कमियां हैं? कहाँ हम बहुत ऊंचा स्वयं को समझ के बैठे हुए हैं बस, पर रहनी में वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो झलक क्यों नहीं रहा? वो वाइब्रेशंस सबको क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हमारी ओर देखते ही इस शरीर में से भी निकलती हैं सुंदर साथ जी, वो प्रेम की, वो नम्रता की, वो धैर्य की वाइब्स इसमें से भी निकलनी चाहिए। ना तो कहते वचनों का विचार करते हो, ब्रह्मवाणी के वचनों का भी हम विचार नहीं करते, उसको पढ़ भर लेते हैं सुंदर साथ जी। उसको कहाँ यूज करते हैं? स्वयं की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना था और दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्राई करते हैं। पहले स्वयं ट्रांसफॉर्म होंगे तो देख कर बाकी सुंदर साथ को आप एक शब्द भी कहेंगे ना, उसके हृदय के उस कोने तक पहुंचेगा जहां धनी बैठे हैं। आपने देखा होगा 10 जने एक ही बात कह रहे हो, ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ, एक ही बात को 10 रिपीट कर रहे हो, एक की बात आपके दिल में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतरा हुआ है सुंदर साथ जी। तो यदि मैं उनकी बात नहीं कर रही जो उतरे, मैं कह रही हूं यदि हम उतर जाएंगे तो हमें बहस नहीं करनी पड़ेगी। हम जो प्यार से कहेंगे वो अंदर तक चला जाएगा, चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाला हो, अंदर तक छू जाएगी वो बात, वो रह नहीं पाएगा। तो पहले उतरना पड़ेगा, स्वयं इन वचनों पे विचार करके अपनी रहनी में उतारना पड़ेगा, अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा और वास्तविकता को वाणी में से ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हारी रुचि क्या कह रहे हैं? केवल झगड़ा करने में ही रहती है, विवाद करो। तो जिनकी रुचि झगड़ा करने में रहती है, साफ साफ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, अपने लिए मैं बोल रही हूँ, यदि हमारी रुचि झगड़ा करने में रहती, वी आर नो वन टू जज एनीवन। दुख होता है जी, पर राज जी ने उनको भी वो रोल दिया हुआ है, तो बी हैप्पी, जो धनी की लीला वो कर रहे हैं। तो पर यदि हमारी रुचि, मुझ में इंटरेस्ट है, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि अब बहुत साल बिता लिए ऐसे ही, अगर रुचि झगड़ा करने में रहती है, इसका मतलब हमने उन ब्रह्मवाणी के मीठे वचनों पे विचार किया नहीं है, ना ही अंदर की बातों को ग्रहण किया है। वल्लभ वाणी बानी समझे बिना होवत निध तुम्हारी। वैष्णवों को कह रहे हैं सामने से, देखिए प्रकरण उतार दिया उनके लिए पूरा, और पूरा समझा हमें रहे हैं। आज हमारी स्थिति तो इनसे भी बदतर है सुंदर साथ जी, वैष्णवों से बदतर हमारी स्थिति है इस समय। कहते हैं वाणी को समझे बिना, उनको कह रहे वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुमने जो उसमें निधि तुमको दी हुई थी, जो निध तुमने उसको खोते जा रहे हो उसको। वल्लभाचार्य जी की वाणी को, जिनमें आत्मा की बातें भी लिखी हुई हैं, उनको समझे बिना तुम अपनी आत्मा के अखंड धन को खो रहे हो। अब अपने लिए समझ लेते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ तो हम सुंदर साथ बैठे हैं, यहाँ तो वैष्णव वो अगर होंगे भी तो कोई एक आध होंगे। तो अपनी श्रीमुख वाणी को समझे बिना, खाली हम उनसे जुड़ते ही नहीं भाई, हम तो आरती कर रहे हैं ना राज जी आपकी, बहुत है, बस इतने में खुश रहो, आप भोग लगवा रहे हैं ना आपको, इतना बहुत है धनी जी। नहीं सुंदर साथ जी, बात करनी पड़ेगी पिया जी से बैठ के। वो कोई भूखा नहीं है भोग का,
वो प्रेम का भूखा है, वो भाव का भूखा है सुंदर साथ जी। उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, इसलिए प्रेम से दो बातें जरूर कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि भोग मत लगाइए, आरती मत कीजिए, कीजिए, पर उस समय स्थिति ऐसी बनाइए कि पिया के अलावा मुझे कोई और दिखाई ना दे। भोग लगवा रही हूं तो कौर डाल रही हूं मैं उनके मुख में, वो ये नहीं कि ध्यान कहीं और है और मुख भोग बोल रहा है, आरती बोल रहा है। कोई फायदा नहीं होगा सुंदर साथ जी। वहां उस स्थिति में, उस परिस्थिति में रहिए, उस समय पिया से बात कीजिए, भोग और आरती के थ्रू भी सफल हो जाएगी। अहंकारे कई जुलम करो, वाह सुंदर साथ जी। कहते हैं अपने अहंकार में मगन होकर, अहंकार को क्या जड़ बताया गया, सारे विकारों की जड़ अहंकार को बताया गया। अहंकारे कई जुलम करो, कितने जुलम तुम दूसरों पे करते हो। ना त्रास सील संतोख, और तुम्हें इस बात का कोई भय भी नहीं रहता, कोई तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ना शील है ना संतोष है, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। ये उनको कह रहे हैं, पर मेरे कारण लिखा है ये प्रसंग सुंदर साथ जी। अहंकार में मग्न होकर, पैसे का अहंकार सुंदर साथ जी, जो गरीब सुंदर है, सुंदर साथ है, उनकी बात को कुछ समझते ही नहीं। अरे इनकी बात की क्या वैल्यू है, क्या उनके अंदर उतनी ही सुंदर आत्मा का निवास नहीं है सुंदर साथ जी? क्या उनके अंदर वो हीलियम गैस नहीं भरी हुई है, स्पेशलिटी नहीं है उनके अंदर? क्यों उनके शरीरों को, उनकी परिस्थितियों को देख रहे हैं? कितने बड़े गुनाह के भागी बन रहे हैं हम। यदि हम चाहे पैसे से कमजोर हो, चाहे बल से कमजोर हो, चाहे परिस्थितियों में कमजोर हो, यदि हम उनको नीचा समझते हैं सुंदर साथ जी, तो फिर सुंदर साथ कहलाने के लायक भी नहीं है हम। बात बात पे यदि उनका दिल दुखा दिया करते हैं, वो राज्य को पालेंगे हमसे जल्दी। किस वजह से? हमारे जुल्मों की वजह से। हम उनके आत्म जागृति की राह में जो चट्टाने और जो पत्थर है ना, वो अपनी राह में रखते जा रहे हैं, उनका दिल दुखा दुखा के। इस बात का ध्यान दीजिएगा जरूर। तो इसलिए कभी भी, चाहे धन हो, चाहे बल हो, कोई भी, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, जिसमें भी ये शरीर थोड़ा राज्य ने ऊंचा दिया हुआ है, जिसमें भी मिला हुआ हो, कभी भी दूसरों को कमतर नहीं आंकना। हो सकता है आप रूप में अच्छे हैं, वो गुणों में कहीं ज्यादा हो सकता है आप पैसे में अमीर हैं और उनमें कोई ऐसा गुण पिया ने भर दिया हो जिसमें पैसा भी कैंसिल हो जाता हो सुंदर साथ जी। इसलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना। हर रूह में पिया ने यहाँ भी बहुत सारे गुण भर के भेजे हैं। सबसे बहुत प्यार करना है। फर्स्ट कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन है एक ही है, कहते मैं तुम्हें विदाउट एनी कंडीशन प्रेम करता हूं, बस मेरे सुंदर साथ से उनका दिल ना दुखाना। मोही को सुख देना है ना अगर, तो ये कर लेना। अहंकार में मग्न होके ना केवल सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड में किसी का दिल नहीं दुखाना यहाँ पे, क्योंकि हम ब्रह्मांगना है। हमारा कोई छलनी भी कर जाए ना कलेजा, तो भी उसका दिल नहीं दुखाना सुंदर साथ जी। अपने शब्दों से कभी नहीं दुखाना हमने। हमारी ब्रह्मवाणी ये सिखाती है। हमारे सतगुरु आज नम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जितना मर्जी उनका विरोध हो जाए, कभी उनके मुख से, मंच पे कितनी चर्चाएं सुनी है, ऐसे निर्विकार होकर चर्चा की जाती है, किसी के बारे में कोई शब्द नहीं, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है उनको। कि शरीर को कह रहे हैं ना, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। इस बात का भय रखना है सुंदर साथ जी कि फिर शरीर ये कर्मों का फल तो भोगेगा। ये तो नहीं है कि वाणी पढ़ रहे हैं तो हम बुरा करते जाएंगे, हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे और हम क्या कहेंगे, राज्य दुख देते हैं। राज्य दुख मत दीजिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया? राज्य नहीं दे रहे सुंदर साथ जी, धनी दुख नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं दुखों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर कहते हैं ना तो सील है ना संतोष है, गुण अंगिंद्री के वश में तुम हुए पड़े हो। गुण अंगिंद्री के बस परे ना देखो नजरों दोख। कहते हैं शील और संतोष आदि गुण खोजने पे भी तुम में नहीं मिलते।
बताइए, दिखते तो क्या, खोजने पे भी इतना खोज रहे हैं तब भी नहीं मिल रहे, तुम्हारे अंदर इतना सा भी नहीं है। तुम तीनों गुण सत्व रज और तम, अंतःकरण मन चित्त बुद्ध अहंकार और इंद्रियों के पूर्णतया वशीभूत हो गए हो, तभी दिल दुखाया जाता है सुंदर साथ जी। किसी का भी या किसी के साथ भी बुरा किया जाता है, अहंकार के मद में चूर होकर जो गलत कार्य किए जाते हैं, एनी wrong deed, anything, सुंदर साथ जी, anything wrong, कोई भी गलत कार्य इंद्रियों के वशीभूत होके ही किया जाता है। तो यदि कोई कर रहा है, काम भी उसी में आता है सुंदर साथ जी, क्रोध भी उसी में आता है, लोभ मोह और अहंकार तो जड़ है, जड़। तो काम से शुरू क्यों किया है, वो भी उसी में आता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर किया जाता है। स्वामी जी की एक बात मैंने चर्चा में सुनी, मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, whoever is doing क्रोध, कोई भी एंगर है जिसमें उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये इस पद में है, इस पद पर है, ये क्रोध करें तो ठीक है, और कोई इस पद पे है, क्रोध करे तो गलत है। क्रोध इज ऑलवेज रॉन्ग, चाहे इस पद वाला करे, चाहे वो सुंदर साथ जी आत्मिक पद ही क्यों ना हो, किसी भी लेवल पे क्रोध करना गलत है। गलत, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे कोई भी करे, काम कोई भी करे, anyone that is wrong, उसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। प्लीज अपने आप को स्टॉप कर दीजिए, आप गलत राह पे जा रहे हैं। यदि आप किसी भी काम करने वाले के पीछे लग रहे हैं, प्लीज बी वेयर, हमारी वाणी कहती है सुंदर साथ जी, उनके पीछे नहीं जाना। कोई भी करे ये रॉन्ग है, क्रोध कोई भी करे वो गलत है, लोभ जिसके भी अंदर है, और स्पेशली ब्रह्मवाणी सुनाकर यदि आप लोभी हैं, चाहे आप गायन कर रहे हो, चाहे आप चर्चा कर रहे हो, चाहे आप बीतक कर रहे हो, ब्रह्मवाणी को किसी भी माध्यम से सुनाकर यदि आप किसी भी वस्तु का, किसी भी शय का, किसी भी पद का, किसी भी चीज का लोभ कर रहे हैं, तो वो तो डबल गुनाह है सुंदर साथ जी। अगुओं को आग दोए, इसीलिए लिखा 2 प्रकार की आग जलेगी उनके लिए, 2 प्रकार की आग सताएगी उनको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सुंदर साथ जी इनके पीछे लगना। लोभ मोह, किसी से भी मोह करना, सांसारिक रिश्तों से या फिर किसी से भी प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी, मोह के धागों में नहीं फंसना है। पहले ही फंस के बहुत जीवन गवा लिया, अब उसको, मोह को ही प्रेम में परिवर्तित करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सारी इंद्रियों को धनी की ओर लगा दीजिए कि पिया ये सारे अवगुणों को गुण बना देना, जब आपकी ओर लग जाएंगे ये सारे। और अहंकार नहीं सुंदर साथ जी, अहम लेना है, अहमेव जाग्या धाम का, पिया का अहम लीजिए, वो भी मेरा नहीं है क्योंकि पिया का है। पिया की मैं जब मेरे अंदर आ जाएगी ना, अहमेव जाग्या धाम का, ये सारी इंद्रियों के विकार अपने आप ही चले जाएंगे सुंदर साथ जी। पक्षपात पूर्ण तरीके से तुम अपने, पक्षपात क्या हो गया यहाँ पे सुंदर साथ जी, ना देखो नजरों दोख, ये कौन सा पक्षपात है? दूसरों के दोषों को तो देखते हो बड़ी जल्दी, अपने नहीं देखते, तो ये तो बहुत बड़ी पार्शियलिटी हो गई। फिर दूसरों के दोषों को देखते हो, कहते हैं ना, तब तो तुम क्या बन जाते हो, जज बन जाते हो, अपने लिए वकील बन जाते हो। दोनों के लिए जज रहो, दोनों के लिए वकील रहो, तो आनंद आए। अपने लिए बल्कि सुंदर साथ जी जज रहे और दूसरों के लिए वकील रहे, तो कितना सुंदर ये जीवन हो जाएगा कि मेरे सुंदर साथ ने जो भी किया वो राइट है, पिया करवा रहे हैं उनसे। बी अ वकील ऑफ सुंदर साथ। इंद्रावती सखी देखिए वकील बनी हुई है, जज नहीं बनती, उनको जज बनाया जाएगा। जो यहाँ सुंदर साथ के वकील बनेंगे, आखिरत के समय जो बने हैं हमारी इंद्रावती सखी, आखिरत के समय 7वें दिन की लीला में उन्हीं का जीव जज बन के बैठा होगा, प्राणनाथ बन के सबका न्याय करेगा, क्योंकि यहाँ वो वकील बनी है सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ के जज बने फिरते हैं, हमारा क्या होगा? सुंदर साथ कुछ भी करें, बी अ लॉयर,
मेरे सुंदर साथ ने चाहे गलत किया चाहे सही किया, मेरे पिया के हुक्म से कर रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग राइट, बट बी अ जज ऑफ योर सेल्फ। मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, पिया जी मुझे सुध दे दो, मुझे आप चाहिए, कैसे मिटा दो इन सबको, वो कर दो। मिटाना होता है, क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता पिया, जो भी आपसे मिलने के लिए जरूरी है वो कर दो धनी जी, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आंतरिक दोषों को देखना शुरू करना है सुंदर साथ जी, धूरत करके। ये उनको नहीं सुना रहे सुंदर साथ जी, ये प्योरली हमारे लिए, इस समय हमारे लिए, उस समय वैष्णवों को प्रबोधित किया गया था। धूरत करके ल्याओ धन, कौन कौन ले आता है, कौन कौन टैक्स पे नहीं करता है सुंदर साथ जी। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट सुंदर साथ जी। जब जेब में एक दमड़ी हो ना, सिर्फ उसमें से भी टैक्स जरूर पे करके आओ, देखना बरकत कितनी पड़ती है घर में। हम लोगों ने यहाँ पे नया नया, बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी, जॉब की कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ईयर। थोड़ा सा ही आता था, शुरू में बिजनेस शुरू करो तो थोड़ा ही होता है, थोड़ा सा आता था। वी मेट फ्यू सुंदर साथ जी एज वेल, वी मेट फ्यू पीपल, हमारे घर पे आते थे जो फ्रेंड्स, कहते पागल हो क्या तुम लोग, इतना सा आता है उसमें से भी 20% 10% टैक्स देकर आ रहे हो, क्यों सरकार को खिला रहे हो, क्या जरूरत है। पर सुंदर साथ जी, चाहे इतना आता हो चाहे इतना आता हो, पर उसमें से अपना फर्ज, चाहे देश के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, वो जरूर निभाना। देखिए इसमें भी कैसे बरकत पड़ती है। वी सॉ फ्रॉम 0 to 100, हमने होते हुए देखा है। हमने उनको कहा नहीं, आप अपने विचार अपने पे लागू कीजिए, बिकॉज वी हैव आवर ओन प्रिंसिपल्स। हमारे धनी ने हमको कुछ सिखाया, ईमानदार होना हमारे सतगुरु ने सिखाया, चाहे हमें इतना ही क्यों ना मिले, बट वी विल पे द टैक्स। वी, हम यहाँ की सहूलतें यदि ले रहे हैं, हम इन सड़कों पे चल रहे हैं, हम इन गलियों में चल रहे हैं, हम इन पगडंडियों पे चल रहे हैं, हमें इतना स्वच्छ वायु यहाँ पे मिल रही है, ये सब मिल रही है, हमें उनका टैक्स पे करना है सुंदर साथ जी। और किसी को भी धोखा देकर कभी भी धन घर में मत लाइएगा, क्योंकि ऐसा लगता है घर में बहुत धन आ गया, पर वो खिलाना किसको है ये सोच लीजिएगा। किसका दिल दुखा के वो धन घर में लाए हैं, और वो किसके मुंह में जाने वाला है, हमारे बच्चों के, हमारे पति पत्नी, हमारे माता पिता, अपने ही परिवार के मुख में भी जाने वाला है। वही वो धन पहन, कपड़े दिखते जरूर है पर वही धन पहना होता है उन्होंने उस समय, वही धन खा रहे होते हैं जो हम धोखाधड़ी करके लाके बच्चों के मुंह में डाल रहे हैं। तो संस्कार हमने कौन से उनके मुख में डाल दिए, फिर हम कहते हैं बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हमारी पत्नी से, पति से हमारा झगड़ा बहुत होता है, क्यों होता है, कुछ तो पिछले कर्मास भी जीव के जुड़े हुए होते हैं, पर हम जोड़ते भी जा रहे हैं ये गलत प्रकार से धन लाके। स्वामी जी तो कहते हैं इस प्रकार से कमाया धन प्राणनाथ ज्ञानपीठ की सेवा में मत देना, मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। यहाँ साफ मना कर देते हैं वो, ईमानदारी से कमाए हुए धन के 10 रुपए भी दे देना, बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ को। अपने घर पे अप्लाई कीजिए सुंदर साथ जी, इस प्रकार का धन हम नहीं लाएंगे। धूरत करके धन कमा के किसी को ज्यादा पैसे बताकर उस चीज के हमने नहीं लाना। किसी भी प्रकार से ठग कर लाया हुआ धन, धोखा करके, चोरी करके, एनीथिंग, बिना टैक्स के, अब कमाया तो बड़ा, उससे टैक्स ही पे नहीं किया हमने, तो वो भी उतने परसेंट तो घर में लाए हैं हम सुंदर सा जी, तो उतने परसेंट तो निकलेगा। आप किसी ना, चाहे वो बीमारी के रूप में निकले, चाहे लड़ाई के रूप में निकले, चाहे खराब संस्कारों के रूप में निकले, वो निकलेगा जरूर। और वो जितना आया है ना, अगर वो 100 रुपए आए हैं ना, तो कम से कम 1000 लेकर जाएगा वो साथ में, क्योंकि वो गलत तरीके से आया था। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना, हमारी वाणी हमको सिखा रही। खर्चो मुख करो उन्माद, और कहते हैं ऐसे इकट्ठा करके लाते हो और फिर शो ऑफ कितनी करते हो। हमारा घर इतना बड़ा, कैसे पैसे से वो बना है। हम इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं कि रिपीट नहीं करते कहीं पे, हमारे पास इतने गहने, अपनी सनक में
जी भर के खर्च करते हो, और वो भी फालतू के खर्च करते हो। विवाहों में भी खर्च करते हो, शादियों, पार्टियों, बर्थडे पार्टीज, और कहाँ कहाँ तुम खर्च करके आते हो और बहुत शो ऑफ करते हो, हमारे पास बहुत पैसा है। और लाए कैसे हो, वो निकलेगा कैसे? अभी फिलहाल समय आएगा सुंदर साथ जी जब ये निकलेगा, तो इसलिए पहले ही सोच समझ के, यदि अपनी राह आसान करनी है धनी जी तक जाने की, तो कृपया ये वाले दोष भी हमें दूर करने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। जब ऑनेस्टी से कमाया हुआ धन घर में आएगा, सेवा में जाएगा, तो देखिए घर भी दिन दूनी चार चौगुनी उन्नति करेगा, मन भी करेगा, और साथ में हमारी आत्मा की राह भी आसान हो जाएगी। मेले मेलो मुख भागो उत्सव, उत्सव भी करते हो, मेले भी करते हो, ये देखिए कैसा धन कमा कर लाए हो, और उसके बाद कितनी शो ऑफ तुम कर रहे हो, जी भर के खर्च करते हो, लोगों की भीड़ इकट्ठे करके बड़ी बड़ी पार्टीज करते हो, बड़े बड़े उत्सव मनाते हो, भंडारे करते हो। कैसे धनों से तुम भंडारे करते हो? क्या वहां से कोई जागनी होकर आती है? ऐसे भंडारों से कितनी जागनियां हुई आज तक सुंदर साथ जी, किंतु श्री कृष्ण जी के पातलिए, ये देखो कितना सुंदर, पातलिए डालो प्रसाद, सारी जगह तुम खर्च कर देते हो, पर प्रसाद डालने के लिए तुम्हें पत्तल ही मिलता है, और उसमें भी बेचते हो तुम। श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पत्तलों में भर भर के बेचते हो। हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, हमारे मंदिरों में कभी कभी होता है, अभी खाया भी नहीं होता, सब सुंदर साथ के मुख में प्रसाद अभी गया भी नहीं होता, हम भर भर के अपने घर के लिए ले आते हैं, जो घर में बैठे हैं उनके लिए ले जाएं हम, चाहे वहां बैठे सुंदर साथ भूखे रह जाएं। सुंदर साथ जी ये सारी जो हमारे समाज में ये चल रही है, इनको दूर करना पड़ेगा। वैष्णवों के बहाने हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं श्री जी, डब्बे भर भर के घर लेकर जाते हैं सुंदर साथ, अभी वहां का सुंदर साथ अभी पूरी तरह से खा भी नहीं पाया होता, अभी जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने बनाने की सेवा की है, उन्होंने अपने मुख में डाला भी नहीं होता, और आप कितने बड़े बड़े डब्बे भर के बांटने के लिए ले जाते हो अपनी गली मोहल्ले में। और हमारे मेरे नाना जी कहा करते थे, मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने सुना है सिर्फ, मेरे नाना जी कहा करते थे, प्रसाद का इतना कण लेना चाहिए कि गले से यहाँ तक फील हो, उसके बाद फील भी ना हो कि कुछ लिया था। इतनी बड़ी महिमा प्रसाद की होती है, इतना कण भर प्रसाद, और वेस्ट करने का तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि भर भर के ले आए और घर आके चाहे खराब हो जाए चाहे वेस्ट हो जाए। और जितने मुखों में जा सके सुंदर साथ जी उनको बांटना चाहिए। पहले सुंदर साथ जीम ले पूरा जो आया हुआ है, उसके बाद सुंदर साथ जी जो बचा हो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर जाना चाहिए, कहते हैं उनको। और यहाँ पे तो बेच भी रहे हैं, देखिए पत्तलों में भर के ये बेच रहे हैं, वो तो और खराब बात है। एक सीत जूठ को, ओहो मुझे नहीं पता था सुंदर साथ जी ये आगे आने वाली है, मैं पढ़ नहीं पाई थी। एक सीत जूठ को ब्रह्मा जैसा, कहते हैं श्री कृष्ण के प्रसाद की महत्व तुम जानते भी हो। ब्रज में ब्रह्मा जी तरस गए थे उनका प्रसाद लेने के लिए, एक कण, कभी मछली बन के आ रहे हैं, कभी कौवा बन के आ रहे हैं, उनको एक कण भर प्रसाद नसीब नहीं हो सका। ये प्रसाद की ये महत्ता है, और धनी जी के प्रसाद की, क्योंकि उनके अंदर भी हमारे धनी जी का आवेश था। तो मेरे पिया जी के प्रसाद की देखिए कितना महत्व है, और हम उनको कई बार घर लाते हैं, खराब हो जाता है, वेस्ट कर देते हैं। कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, उस प्रसाद को बांट आइए, यदि ले भी आए हैं तो वेस्ट, एक कण उसका वेस्ट नहीं करना। ब्रह्मा जी तरसते हैं उन प्रसाद के लिए, एक सीत जूठ को, एक कण उनकी जूठन को ब्रह्मा तरसते हैं, बड़े बड़े देवता तरसते हैं। और हमें प्लेंटी ऑफ प्रसाद मिल रहा है, खूब सारा प्रसाद मिल रहा है, हम उसको वेस्ट करें? उतना ही लाइए सुंदर साथ जी, जितना खाना हो, जितना अंदर ले पाए उतना ही लाइए। वैसे तो वहीं पर खाकर आइए, घर में लाइए भी मत, और उतना ही खाइए जितना जरूरी है इस शरीर के लिए। जल में मीन होए आया, कहते मछली बनकर ब्रह्मा जी आ गए। ये झूठ को महामत बानी दिखावे, ग्वालों को चल्लू ना कराया।
कहते हैं ग्वालों को चल्लू करने से भी मना कर दिया था। चल्लू में भी हम जब कुल्ली करते हैं तो एक कण तो उसमें भी बाहर निकल आए और ये मछली खा ना ले, मछली बन के। उस दिन ग्वालों को चल्लू भी करने नहीं दिया गया था। ये प्रसाद की महत्ता है। ऐसे तरसे हैं ब्रह्मा जी। महामती जी की वाणी ने ये हमें बताया है। उनके प्रसाद का एक कण पा लेने की इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी यमुना जी में मछली बनकर आए, लेकिन प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालकों को कुल्ला करने से भी मना कर दिया था। तो हमें उस प्रसाद का कैसे महत्व समझना है सुंदर साथ जी। प्रसाद को खाना कोई आसान काम नहीं होता सुंदर साथ जी। ऊपर से तो खा लिया, यहाँ का शरीर ने पचा भी लिया, पर क्या हमने कभी अपने दिल से सेवा दी जाके, या खाते ही जा रहे हैं? बहुत ध्यान देना है। जितना भी अमाउंट डजंट मैटर सुंदर साथ जी, अमाउंट डजंट मैटर। चाहे 10 रुपए हो, चाहे लाख रुपए हो, भाव मैटर करता है। किस भाव से दिए गए हैं। जरूर खाएं तो देकर जरूर आए सुंदर साथ जी। हम लोग यहाँ गुरुद्वारा में भी जाते हैं, यहाँ हमारा मंदिर नहीं है, हम तो मस्जिद में भी चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को संस्कार मिले। मस्जिद ऐसी होती है। हम चर्च में भी गए हैं, हम गुरुद्वारा में भी जाते हैं, हम यहाँ मंदिर में भी जाते हैं उनको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा अपना मंदिर यहाँ नहीं है। गुरुद्वारे में जो सेवा होती है भाग भाग के, वो दिखाने जाते हैं उनको कि इस प्रकार सेवा करनी चाहिए हमें, भाग भाग के। जैसे वहां बांट रहे होते हैं सब, हमारे आश्रम जैसा ही माहौल होता है। तो वहां पर भी यदि जीम कर आते हैं तो वहां देकर जरूर आइए। कहीं भी सुंदर साथ जी कभी भी ऐसे खाकर नहीं आना है। जितना हो पाए, जितनी अपनी पाया हो। ओ हांसी ठठोली करे हरामी, कैसे शब्द लिख दिए सुंदर साथ जी बीतक साहब में। ये उनके लिए, ये जो ऐसे वाले शब्द आए वो उनके लिए, और जो ऐसे ब्रह्म सृष्टि वाले बढ़िया बढ़िया शब्द आए वो हमारे लिए ना। नहीं सुंदर साथ जी, कभी नहीं करना। मुझे याद है एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट याद है। किसी को सुनाना है तो ब्रह्मवाणी से सुना दो बैठ के। धिक्कार है तुमको, वैसी चौपाइयां निकालो जिसको धिक्कार देना हो, और अपने लिए बड़ी बढ़िया बढ़िया चौपाइयां चूज कर लो। नहीं सुंदर साथ जी, ये शब्द हमारे जीव के लिए आए हैं। ओ हांसी, जो ऐसा करते हैं उनके जीवों के लिए आए हैं ये। ओ हांसी ठठोली करे हरामी, जो अपनी ऊंची ब्राह्मण जाति के अभिमान में, चाहे वो ऊंची जाति हो, चाहे वो कुल हो, चाहे पैसा हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, हमारे लिए सुंदर साथ जी जो भी इसके अभिमान में श्री कृष्ण जी की जाति की हंसी उड़ाते हैं कि हम ब्राह्मण होकर यादव जाति में जन्मे श्री कृष्ण जी की जूठन कैसे खाएंगे, ताए ले बैठो मंडली मुख। तो तुम्हारे ऐसे हरामी लोगों को तुम अपने दल का मुखिया बनाते हो। जो सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसे मुखिए चूज तो नहीं कर रखे हैं ना, हमारे लिए लिखी गई है ये वाणी। हमने ऐसे अपने मुखियों पे ध्यान दीजिएगा। हम देश के नेता का चुनाव कर सकते हैं, हम हमारे यहाँ के नेताओं का भी चुनाव जरा ध्यान से करें, जो कि हमारे सब जगह के हेड बनते हैं। कहीं वो हंसी उड़ाने वाले तो नहीं है, हम भी वैसे ही हो इसलिए हम चूज कर लेते हैं। बहुत ध्यान से, जो प्रेम करता हो उसका चुनाव कीजिए सुंदर साथ जी। पूरे मंदिर का माहौल बदल जाएगा, पूरे आश्रम का माहौल बदल जाएगा, यदि नेता अच्छे चूज किए होंगे जो रिप्रेजेंट कर पाए हमारे आश्रम की गरिमा को, हमारे मंदिरों की गरिमा को। ये नीच कर्म डबोवे नरक में। अगर हम किसी की ठठोली और हंसी करते हैं, और हंसी ठठोली करने में प्राउड फील करते हैं, हंसते रहते हैं, कभी इसका मजाक उड़ा के कभी उसका मजाक उड़ा के, तो फिर क्या है, ये नीच कर्म डबोवे नरक में। कहाँ राज्य को पाने की बातें कर रहे हैं, पीछे छूट पाओगे कब सुख। अगर अभी भी हंसी ठठोली करने में आनंद आ रहा है ना, तो हम सुखों से बहुत दूर। कहते रहे चितवन कब लगेगी, राज्य कब मिलोगे, ये हमें बता रहे हैं। तुम मेरे सुंदर साथ की हंसी ठठोली उड़ाते हो, कहाँ से मिलोगे मुझे बताओ। और स्वामी जी बोलते हैं कि तुमसे
आज ही एक चर्चा उनकी मैंने सुनी, कहते हैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा व्याकुलता उसको है, पर हम ऐसी करनी तो करें, इतनी व्याकुलता उनको है, क्यों नहीं मेरे पास आ पा रहे वो? कैसी करनी हम कर रहे हैं कि इतने व्याकुल हैं और मेरे सामने नहीं आ रहे? पीछे छूट जाएंगे सुंदर साथ जी, हम कब सुख पाएंगे? लास्ट मोमेंट पे तो सबको ही दर्शन हो जाने हैं, कहीं मैं उनमें से ना हूं। ये सारे पल जो धनी के साथ बिता सकती थी, सारे खो रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने ये सब नहीं करना। पहले 4 चीजों का परहेज बताते हैं, यहाँ देखिए कितने परहेज बताए हैं उन्होंने। किसी की हंसी भी नहीं उड़ानी, धन भी इस प्रकार नहीं अपने घर पे लेके आना, अहंकार को अपने दिल में जगह नहीं देनी, जाति के नाम पर इष्ट के भी प्रसाद की हंसी उड़ाने वालों, तुम सभी नरक में जाओगे। अपने मन में विचार करो कि नरक के बंधनों से छूटकर कब अखंड सुख को पाओगे। तो हम प्रसाद की हंसी तो नहीं उड़ाते हैं, कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है। मैंने एक इंसिडेंट सुनी थी सुंदर साथ जी, हमारे ही सुंदर साथ में, नाम नहीं लूंगी, श्रृंगार का वर्णन हो रहा है श्यामा जी के, और उन्होंने ऐसी बात कही थी कि छलनी हो गया था दिल ये सुन के कि कोई सुंदर साथ श्यामा महारानी के लिए ऐसी बात कह सकते हैं। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी हमारी जबान है सुंदर साथ जी यहाँ पे कि कैसे शब्द निकाल दिए जाते हैं। सुंदर साथ छोड़िए, राजी श्यामा जी के लिए ऐसे शब्द सुन के लगा था मेरे कान फट क्यों नहीं गए, मैंने सुना कैसे ये? तो समझ जाइए सुंदर साथ जी, राजी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं हम। श्यामा जी पे कमेंट करते हुए भी यदि हमें शर्म नहीं आती ना, तो फिर हम धनी की ओर नहीं बढ़ रहे, हम अपने ही मद में चूर हैं। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। ये कैसा कलयुग है जिसमें जातीय श्रेष्ठता का दावा करके मूर्ख लोग श्री कृष्ण जी का प्रसाद भी नहीं लेते, जबकि दूसरी तरफ वो उनको अपना परमात्मा मानते हैं। ये वैष्णवों की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या वो अपने अपने को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं? पाखंड और आडंबर की ये पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी। यदि हम कहें प्राणनाथ जी, ये सुना है मैंने, प्राणनाथ जी को, वो तो विदेश भी नहीं गए कभी, वो तो ऐसे भी नहीं थे, उनको तो ये भी नहीं आता, तो क्या हम उनको खुद से श्रेष्ठ मान रहे हैं जो भी ये कहते होंगे? नहीं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के लिए भी कुछ नहीं कहना। और कहाँ प्राणनाथ जी, अखंड की वाणी, कहाँ हम जो ये शब्द मुख से निकाल रहे हैं, सोच समझ के पिया के लिए बात कीजिए। उनकी गरिमा के अनुसार, श्यामा जी की गरिमा के अनुसार हमारे पास तो शब्द भी नहीं है इतने ऊंचे कि उनके लिए कुछ बोल पाए। सुंदर साथ की गरिमा के अनुसार उनके लिए बात कहनी है सुंदर साथ जी। हमें इस पाखंड और आडंबर में नहीं फंसना, हमें तो विरह की पराकाष्ठा पानी है। हमें आडंबर की पराकाष्ठा पे, लोभ की पराकाष्ठा पे, काम की पराकाष्ठा पे, क्रोध की पराकाष्ठा नहीं चाहिए। अहंकार की पराकाष्ठा से नीचे आएंगे तो प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचेंगे। ये बानी उत्तम, चढ़ावे ऊंचे। कहते पता है तुमको वाणी कितनी उत्तम मिल गई है? वल्लभाचार्य जी उनको, उनके मत वालों को बोल रहे हैं, कितनी सुंदर वाणी, कितनी उत्तम वाणी जिसमें आत्म की भी बात कर दी गई है। ऊंचे चढ़ावे, ऊंची मंजिलों पे, ऊंचे ऊंची ऊंची उड़ान भर के तुम कहाँ पहुंच सकते थे? अखंड की पार की बान इसमें लिख दी गई है। ये उल्टे अधम स्वादे, पर इस वाणी को तुमने पहचाना नहीं, ये हमारे लिए लिख रहे हैं। साथ साथ स्वयं के लिए घटाते जाएंगे, क्योंकि किसी दूसरे के लिए सोचते जाएंगे ना कि उनको बोल रहे, हम पे कोई असर नहीं होगा सुंदर साथ जी, हम ये करते ही चले जाएंगे, हमें थोड़ी बोला है, उनको बोला है। नहीं, ये मेरे लिए लिखी है, एक एक चौपाई हमारे लिए लिखी है। कहते इतनी उत्तम वाणी तुमको दे दी, आध्यात्म की ऊंची मंजिलों पर ले जाने वाली, चितवन कराने वाली, चितवन तक ले जाने वाली नहीं, चितवन कराने वाली, पिया के दिल
तक ले जाने वाली, सारे रहस्य खोल खोल के बताने वाली ये वाणी तुमको दे दी, लेकिन तुम लोग तो विषयों के झूठे सुखों में उल्टा काम कर रहे हो, अधम कर रहे हो, अधम स्वाद तुमको लगे हुए हैं। तुमको इसका स्वाद ही नहीं लगा अभी वाणी का। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, कहते हैं ये कठिन पंथ है, ये बेहद के प्रेम की राह बहुत कठिन है। चलना कठिन है सुंदर सा जी, कहना बड़ा इजी है। कहना कठिन नहीं है, वो तो हम कितना ही कह सकते हैं, हम पूरा दिन प्रेम के बारे में बोल सकते हैं, पर करना, उसमें रहना बहुत कठिन है। दुनिया जीने नहीं देती सुंदर सा जी। एक तो खुद का अंदर से विरहा कि तू मिलता क्यों नहीं, एक तो वो दुख, वो विरहा, ऊपर से दुनिया कितना दुखी करती है। शरीर, जीव, आत्म, सबको रोग सुंदर साथ जी। कहते हैं बहुत कठिन कठिन पंथ है ये, कहना नहीं, बोलना आसान, चलना बहुत कठिन। और चढ़ाए नहीं ऊंचे, सारे नहीं चढ़ सकते इस पे, उस पर सभी लोग ऊंचाई तक चढ़ नहीं पाते। शुरू कर भी लेते हैं पर बस कर देते हैं कि नहीं, इसमें तो इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, इसमें तो इतनी मार पड़ती, इतने चाबुक पड़ते हैं, इतना खून निकलता है, इतने पत्थर आते हैं, इतने पहिए धस जाते हैं, सब रुक जाते हैं कि भाई हमें ये रोल नहीं प्ले करना। कहते हैं पीछे नीचे दौड़े नीच वादे, ऐसे ही लोग कर्मकांड और आडंबरों का निम्न मार्ग अपना लेते कि ये इजी है भाई। राजी प्रेम की राह तो बहुत मुश्किल है, हम खुश हैं, हम लोग बस आडंबर करते रहे, ऊपर ऊपर से करते रहे आरती भोग और सारा कुछ करते रहे, अंदर मन चलता रहे माया में, कहीं बच्चों में, कहीं कहीं भागता रहे। ये सही रहा है, ये इजी है, राजी प्रेम की बहुत मुश्किल है। तो कहीं हम भी ऐसे ही तो नहीं है ना सुंदर साथ जी, हमें प्रेम का मार्ग अपनाना है, यही पिया जी बता रहे हैं। आइए ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। प्रवाह में बहते बहते कभी कभी पता ही नहीं लगता समय कितना हो गया, क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इनमें से कोई भी बात सुंदर साथ जी मैंने आपके लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं पे घटा के कह रही थी। यदि कोई भी इस प्रकार की वचनों से चोट लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी।